नमस्ते बच्चों, कैसे आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए हिंदी को आसानी से सीखें। कक्षा 7 पाठ 3 शयाने बुआ। शब्दों की समझ देखेंगे पहले बच्चों। शयाने का मतलब है समझदार, बुद्धिमान। पारखी का मतलब है पहचानने वाला। पटु का मतलब है कुशल। प्रौढ़ता का मतलब है मध्य अवस्था यानी ढलती उम्र, मिडल एज। सतर्क का मतलब है सावधान, अलर्ट। रौद्र का मतलब है भयानक, भीषण। तिरोहित का मतलब है गायब, अदृश्य। यंत्र चालित का मतलब है मशीन द्वारा चलाया गया। उपचार का मतलब है इलाज। ग्रसते का मतलब है जकड़ते। निर्जीव का मतलब है बच्चों बेजान। शिथिल का मतलब है ढीला। दुस्वप्न यानी बुरा सपना। हत बुद्धि का मतलब है जिसकी बुद्धि काम न कर रही हो या धरा हुआ। अवगत का मतलब है परिचित। निधि का मतलब है खजाना। अन्य भाषा के शब्द देखेंगे। अंग्रेजी में डॉक्टर, उर्दू में हिदायत यानी निर्देश। मुहावरे देखेंगे बच्चों। खैर मनाना यानी सलामती चाहना। मन मारना यानी इच्छाओं को दबाना। पाठ का सारांश देखेंगे। ये कहानी एक ऐसी महिला के बारे में है जो नियम कानूनों की अति कर देती है। वह नियमों और अनुशासन का सख्ती से पालन करने वाली महिला होती है। लेखिका के कहने का तात्पर्य यह है कि नियम अनुशासन मनुष्य की सुविधा के लिए होते हैं। वे तभी तक अच्छे हैं जब तक मनुष्य उनका सहज रूप से पालन कर पाए। सियानी बुआ कहानी के माध्यम से लेखिका मनु भंडारी यह संदेश देना चाहती हैं कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। अति यानी अमृत भी विष हो जाता है। मौखिक देखेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, लेखिका बुआ जी के घर क्यों नहीं जाना चाहती थी? बुआ जी समय की बहुत पाबंद थी। वे हर वस्तु को सही और पूरा प्रयोग करती थी। लेखिका को बचपन में लगता था कि अनुशासित और व्यवस्थित जीवन बहुत मुश्किल होता है। दूसरा प्रश्न है, बुआ को शयानी क्यों कहा गया है? शयानी का अर्थ होता है समझदार। बुआ जी बचपन से बहुत समझदार और समय की पाबंद थी, इसलिए बुआ जी को शयानी कहा गया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बुआ जी नौकर पर गुस्सा क्यों हुई थी? बुआ जी नौकर पर इसलिए गुस्सा थी क्योंकि उसने एक बार सुराही तोड़ दी थी। चौथा प्रश्न है, बुआ जी को डॉक्टर की राय क्यों माननी पड़ी? बुआ जी को डॉक्टरों की बात इसलिए माननी पड़ी क्योंकि डॉक्टरों ने कहा बुआ जी का अन्नू के साथ रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बुआ जी सख्त मिजाज की थी और उनके रहने अन्नू के डर के कारण और तबीयत खराब हो जाती। पांचवा प्रश्न है बच्चों, पत्र पढ़कर बुआ जी क्यों रोने लगी? पत्र में दुख की घड़ियों साहस पूर्वक कहने में जीवन की शक्ति और जो एक दिन बना वह मिटेगा भी जैसे बातें लिखी हुई थी। उन शब्दों को बुआ जी अन्नू की मृत्यु का समाचार समझकर रोने लगी। लिखित देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला है, पिताजी हर बात में बुआ का उदाहरण क्यों देते होंगे? बुआ जी के शयानेपन, समय का पाबंद होने, सामान को संभाल कर रखने आदि विशेषताओं के कारण पिताजी बुआ का उदाहरण देते होंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, घर के वातावरण को नीरस और यंत्र चालित क्यों कहा गया है? बुआ की हर समय व्यवस्था के अनुसार कार्य करने की शक्ति और कड़े अनुशासन के कारण घर के वातावरण को नीरस और यंत्र संचालित कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टर नहीं चाहते थे बुआ जी साथ जाएं, क्यों? बुआ के पति द्वारा डॉक्टर को बुआ का स्वभाव बताने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें साथ जाने से मना कर दिया। अन्नू उनके रहते प्रसन्न नहीं रह सकती थी। चौथा प्रश्न है, उनकी भयंकर कठोरता में भी कोमलता छिपी है, यह कैसे कहा जा सकता है? अन्नू के जाते समय बुआ का कठोर दिल भी पिघल उठा। वे उसे खूब प्यार करते हुए रो पड़ी। यह देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके मन की कोमलता कहीं भीतर छिपी थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, अन्नू नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी, इसके क्या कारण रहे होंगे? अन्नू नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी, इसके निम्न कारण रहे होंगे। माँ का कठोर व्यवहार, उनका
हर काम अपने तरीके से करवाना, अन्नू का अपनी बात खुलकर न कह पाना, उसकी हर छोटी बड़ी चीज पर बुआ जी द्वारा नजर रखा जाना, उसे काबू में रखना। दूसरा प्रश्न है, अन्नू की बीमारी का कारण बुआ जी के भय के कीटाणु थे। तर्क देते हुए अपने विचार लिखिए। हमेशा दबाव में रहने के कारण अन्नू अपने मन की बात कभी नहीं कह पाती थी। एक अनजाना डर उसमें हमेशा समाया रहता। कठोर माँ की हर बात का चुपचाप पालन करते रहने के कारण उसके सामान्य बच्चों वाली हंसी खुशी गुम हो गई थी। अपना दुख कष्ट भी चुपचाप सहने और माँ को न बताने के कारण उसमें भय के हानिकारक कीटाणु बीमारी के रूप में उभर आए। तीसरा प्रश्न है, पत्र लिखने के ढंग से भाई साहब की किस मनोवृत्ति का पता चलता है? ऐसा पत्र लिखते समय उनके मन में क्या भाव आए होंगे? पत्र लिखने के ढंग से भाई साहब की मजाकिया मनोवृत्ति का पता चलता है। उनके पत्र लिखने के ढंग से लगा कि बुआ जी जितनी समय की पाबंद और अनुशासित थी, भाई साहब उनसे बिल्कुल उलट खुश मिजाज के व्यक्ति थे। भाई साहब यानी बुआ के पति अपने अपनी पत्नी के स्वभाव से भली प्रकार परिचित थे। वे जानते थे कि टूटे प्यालों की बात सुनकर बुआ जी क्रोध से भर जाएंगी। वो यह जानते हुए उन्होंने पत्र में पहले उन्हें दिलासा दी, फिर टूटे प्यालों का समाचार। पत्र लिखते हुए उन्हें अपनी पत्नी के गुस्से से भर जाने का अंदेशा हुआ होगा। संभव है पत्र लिखते समय उन्होंने जानबूझकर ऐसे वाक्य लिखे जिससे बुआ को अन्नू की हालत की गलतफहमी हो और वे अपनी गलती का एहसास कर सकें। चौथा प्रश्न है बच्चों, साहसी बुआ कहानी पढ़कर बुआ की कैसी छवि आंखों के सामने आती है? उनके चरित्र की विशेषताओं और कमियों को अपने शब्दों में लिखिए। बुआ जी के अंदर आवश्यकता से अधिक व्यवस्थित होना, हर छोटी बड़ी वस्तु का पूरा उपयोग करना, हर वस्तु को ढंग से संभाल कर रखना, कठोर अनुशासन, प्रियता, संबंधों और भावनाओं से अधिक सफाई, समय और वस्तुओं को महत्व देना, हर छोटी बड़ी वस्तु या कार्य को कुशलता से पूरा करना आदि का एक कठोर व्यक्तित्व देखने को मिलता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न यानी एमसीक्यू देखेंगे। पहला है, घर की कसी कसाई व्यवस्था कुछ शीतल सी मालूम होने लगी। पहला प्रश्न है बच्चों, क कसी कसाई व्यवस्था से क्या आशय है? कसी कसाई व्यवस्था से आशय ठीक समय से हर छोटे बड़े कार्य को ढंग से पूरा करना और कठोर नियमबद्धता से है। दूसरा प्रश्न, ख व्यवस्था शिथिल क्यों हो गई थी? उनके पति के पत्र आने बंद हो गए जिससे बुआ जी का ध्यान बट गया और व्यवस्था शिथिल हो गई थी। ग इसका क्या परिणाम नजर आने लगी? बुआ जी को बुरे स्वप्न आने लगे, वे चिंतित रहने लगी और कभी कभी उदास होकर रोने लगती। दूसरा है, वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। वास्तविकता क्या थी? 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्लेट टूट गए थे। ख बुआ जी क्यों रो रही थी? पत्र आने पर बुआ जी अन्नों के विषय में दुखद समाचार समझकर रो रही थी। ग किसने बुआ जी को हंसाया? कैसे? उनके पति के पत्र में अंतिम वाक्यों को पढ़कर वे हंस पड़ी, जिसमें प्याले टूटने की सूचना बड़ी गंभीर के साथ दी गई थी। तीसरा है, उचित विकल्प पर सही का निशाना लगाइए। लेखिका ने बुआ का नाम रखने वाले को नामकरण विद्या का पारखी क्यों कहा है? उत्तर है क्योंकि बुआ तथा नाम तथा गुण थी। ख शयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव सुनकर लेखिका की क्या प्रतिक्रिया हुई? लेखिका ने पढ़ने से ही इनकार कर दिया। तीसरा उत्तर है ग। चौथा उत्तर है यानी शयानी बुआ कहानी लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा? सभी उत्तर ठीक है। उच्च स्तरीय चिंतन क्षमता देखेंगे। किसी व्यक्ति के नाम से ही हम उसके स्वभाव को नहीं जान सकते। उदाहरण देते हुए अपने विचार लिखिए। एक प्रसिद्ध कहावत है, आंख का अंधा नाम
नैन सुख, आंख का अंधा नाम नैन सुख। बच्चे के जन्म लेने पर उसके माता पिता अपनी ओर से उसे उत्तम नाम से शोभित करते हैं, यानी नाम रखते हैं। वे उस समय उसके नाम के अनुरूप ही उसके स्वभाव की कल्पना भी करते होंगे। सुभाषिनी नाम की लड़की की बोली कठोर हो सकती है, या विनय नाम का लड़का अशिष्ट हो सकता है। भारतीय परंपरा में सुंदर रूप, गुण, विशेषता या किसी पौराणिक अथवा ऐतिहासिक मुहावरों से प्रेरित होकर नाम रहने की परंपरा रही है। यह बिल्कुल जरूरी नहीं कि व्यक्ति का स्वभाव उसके नाम के अनुसार हो। दूसरा प्रश्न है, देखो, अथवा क्रिटिकल थिंकिंग प्रश्न है यह। घर के बड़ों से अपनी उम्र के किसी अन्य व्यक्ति के गुणों का बखान सुनना आपको कैसा लगता है? अपने विचार बताइए। जब मुझसे छोटे भाई बहन की प्रशंसा होती है तो कभी कभी अच्छा लगता है। जब परिवार से अन्य किसी पड़ोसी, मित्र या जानकार के हम उम्र बच्चों के गुण का बखान होता है तो हमेशा वह तुलना के लिए ही किया जाता है। हमारी किसी कमी या दोष अथवा गलती को देखकर हमारी उम्र के अन्य बच्चों की उसी से संबंधित अच्छी आदत का बार बार बखान करना हमारी नाराजगी अथवा क्रोध को बढ़ाता है। उस बच्चे के प्रति क्रोध और ईर्ष्या के भाव भी उठते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसी 4 विशेषताएं या गुण लिखिए जो आप अपनी माँ से अपेक्षा करते हैं। ये विशेषताएं संतान पर क्या प्रभाव डालती है? माँ के गुण संतान पर प्रभाव। माँ के गुण देखेंगे पहले। मेरी हर गलती को क्षमा कर दे। संतान पर क्या प्रभाव पड़ती है, देखिए। मैं हमेशा उसे हर दोष के बावजूद भी प्रिय हूँ। दूसरे के सामने मेरा अपमान न करें। दूसरों की दृष्टि में मेरा सम्मान बना रहेगा। मेरा मनपसंद भोजन विशेष अवसरों पर बनाए। मुझे विशिष्ट अनुभव होता है। गलती करने पर पिटाई करने की बजाय प्रेम से समझाए। वह मेरे मनोभावों को समझती है। उसमें धैर्य है। भाषाई घटक। पहला है, सर्वनाम और विशेषण रेखांकित कर उनके भेद दी गई तालिका में लिखिए। क, कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट के दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। ख, उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कल ही खरीदा हो। ग, वह किस दिन क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया। घ, जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण का पारखे रहा होगा। सर्वनाम, इधर सर्वनाम देखेंगे और इसके अंदर भेद देंगे। सर्वनाम के कौन से भेद है और विशेषण के कौन कौन से भेद है देखेंगे। तुम्हारे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। 50, यह संबंधवाचक विशेषण में आएगा। उनके, यह पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है बच्चों। यह सारा, यह गुणवाचक विशेषण में आता है। किस, क्या, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आता है। उसका, यह सर्वनामिक विशेषण में आता है। जिसने, वह, यह संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। तो यह पारकी गुणवाचक विशेषण में आता है। अगर आपको व्याकरण की जानकारी चाहिए तो मेरा व्याकरण का यूट्यूब चैनल है, उसे देखकर आप अच्छे से पढ़ लो और परफेक्ट हो जाओ हिंदी ग्रामर में। उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। रोज यानी प्रतिदिन, तारीख तारीख यानी तिथि, हिदायत यानी निर्देश, सख्त यानी कठोर, कसूर यानी दोष, बर्दाश्त यानी सहन, चीज यानी वस्तु, परवाह यानी चिंता। तीसरा है, निम्नलिखित सूची को ध्यान पूर्वक पढ़कर भरिए। भाववाचक संज्ञा, यह विशेषण देखेंगे। आवश्यकता, आवश्यक। सतर्कता, सतर्क। परख, पारखी। शयानापन, शयाना। भय, भयभीत, भयानक। साहस, साहसी। चतुराई, चतुर। दुख, दुखी। अ, उपसर्ग लगाकर विपरीतार्थक यानी अपोजिट वर्ड बनाने वाले 5 शब्द लिखिए। यानी पहले जो अक्षर आते हैं इसे उपसर्ग बोलते हैं बच्चों। उपसर्ग से लगाकर हम लोगों को अपोजिट वर्ड्स लिखना है। असत्य, अविश्वास, अज्ञान, अधर्म, अखंड। ख, कहानी में से 5 उपसर्ग युक्त और 5 प्रत्यय युक्त शब्द चुनकर लिखिए। उपसर्ग, अति, अधिक, अत्यधिक। अज्ञान, अज्ञान। उपयोग, उपयोग। सुव्यवस्था, सुव्यवस्था।
निर्जीव निर्जीव। प्रत्यय, यह उपसर्ग हो गया। यह प्रत्यय देखेंगे, शयानेपन शयानेपन, बच्चापन बचपन, प्रौढ़ता प्रौढ़ता, पीड़ा इत पीड़ित, साहस पूर्वक। सभी डिटेल में जाना है तो ग्रामर का पाठ देखिए मेरा। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए 4 पर्यायों में से गलत को छांट कर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है कपड़े। कपड़े के अंदर आपको क्या है? कुर्ता, माँ मातुली, शरीर आत्मा, दिन दिनकर। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं अकर्मक है या सकर्मक है? यह क्रियाओं के बारे में मैंने वीडियो कर दिया है। यह व्याकरण के भाग में देख सकते हैं क्रियाएं और अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। मैं हंस हंसकर पाठशाला की बात सुना रहा था। सकर्मक क्रिया यानी कर्म साथ है, इसलिए सकर्मक क्रिया। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी, यह भी सकर्मक क्रिया है। मैं चुपचाप खड़े खड़े देखता रहता, अकर्मक क्रिया यानी कर्म नहीं है तो अकर्मक क्रिया। मैं कलम हाथ में लिए बैठा रहता, ये भी अकर्मक क्रिया। शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं, अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।